समस्त श्रोता बंधु मानक स्वागत जनाई आज कहानीटी आरंभ करुच्ची। आज एक भिन्न धरणर कहानी झूला बगीचा। ताले आउ डेरी न करी आरंभ करिबा। पश्चिम एशियार समतल अंचल टाइग्रिस आउ यूफ्रेटिस नदी दुईटी कूलकूल नादरे एठारे बही जाउथाए। अनेक दिन तलर कथा। पुरातन पृथ्वीर धनशाली आउ प्रसिद्ध नगरी बेबिलोन एही समतल अंचल रे अवस्थित। से काल रे नेबुचाडनिजार जने प्रसिद्ध राजा बेबिलोनर शासक थिले। से निज पराक्रम बल रे अनेक राज्य जय करले। सेही राज्य गुड़िकरू विपुल धन संपत्ति बेबिलोन को बुहा होई आसिला। सेही धन खर्च करी राजा बेबिलोन को एक सुंदर नगरी रे परिणत कले। सुंदर सुंदर मंदिर, चमत्कार कोठाबाड़ी, राजप्रासाद आउ राजपथरे बेबिलोन हसी उठिला। सबुरी मुहरे राजांकर प्रशंसा। राजा निजार मेडिया नामक अन्य गोटे जंगली राज्यर राजकन्या को विवाह कले। राजकन्या का नाम थिला निजार मेडिया। रानी को बेबिलोन मध्य नहीं आसिले। मात्र रानी बेबिलोन नगरी रे सुखी होई पारिले नहीं। मेडिया राज्यर घन सबुज प्रांतर वन पर्वत शीतल पवन प्राकृतिक सौंदर्य बेबिलोन रे नथिला। अतुल धन संपदर विभव रानी को भुलाई रखि पारला नहीं। राजा बड़ चिंतारे पड़िले। रानी को आनंद पाई से सबु किछि करने को तैयार। मात्र रानी को इच्छा असंभव धरणर। से कहले बण जंगल नथिबा देश तांकु भल लागु नाही। तेणु मेडिया राज्यरु तो आउ बण जंगल पहाड़ पर्वत को उठे बेबिलोन को अणा जाई परिबो नाही कि बण पर्वत तैयारी करी बेबिलोन को मेडिया राज्य सहित समान करा जाई परिबो नाही। तेबे रानी सुखी हेबे किपरि? हठात दिने राजा को मन को गोटे चमत्कार आइडिया आसिला। से राजा को आदेश पाई हजार हजार चाकर नौकर श्रमिक आसी काम रे लागिगले। बड़ बड़ स्तंभ मान तैयारी हैला एवं छात द्वारा सेगुड़िक ढांकी दियागला। प्रथम छातर काम सरिला परे द्वितीय छातर काम आरंभ हैला। प्रथम ठारू द्वितीय छातर उच्चता बढ़ाई दियागला। एहीपरि पछक पछ उच्चरू उच्चतर होई अनेक गुड़िए छात तैयारी हैला। सभा शेष छातटी सबुठारु उच्चतम हैला। सेही छात गुड़िक दूररू ठीक पाहाच पाहाच परी रहिथिबा पर्वत श्रेणी परी देखा जाउथाए। छात गुड़िक तैयारी सरिबा परे राजांको आदेश रे सेथिरे बाली माटी इत्यादि भरी दियागला। सेही माटी रे विभिन्न देशरू संग्रह करी नाना प्रकार छोट बड़ गछ लता बुदा गुल्म आ फूल चारा एभली विभिन्न गछ पत्र सबु लगागला। निकटतम नदीरू एते उच्च स्थान को मध्य पानी मड़ाइबार व्यवस्था करागला। दिने नुहे दुई दिन नुहे मास मास वर्ष वर्ष धरी सबुदिन हजार हजार लोक एही काम रे लागी पड़िले। देखु देखु नाना किस्मर रंग बेरंगर फूल फल एवं गछ लतारे अधिक सुंदर देखागला। राजप्रासादटी नाना रंगर नाना प्रकारर नाना बास्नार फूल मध्य समग्र अंचल को हसई देला सुंदर कला एवं शोभा वर्धन कला। प्रजापति महुमाछी भंवर फूल सबू एई भंवर माने फूलर बास्नार सबू आकृष्ट होई आसिले। सुबासित शीतल पवन सिरी सिरी होई बहिबारे लागिला। मने ହେଲା जेमिति बसंत ऋतुरे यह गोटे सुंदर राज्य राज चलची। बसंत ऋतुर नाना प्रकार चढ़ई आसी भी बसा बांधिले। सेमानक कोलाहल बहु दूर को सुना जाउथिला। एथिरे आनंद नहब किए? एथर रानीकर आनंद देखे किए? से प्रतिदिन एठाकू आसी कौनसी ना कौनसी उद्यान रे बसी शीतल पवन सेवन कले एवं परिवेश ठीक तांकू मेडिया राज्यर प्राकृतिक परिवेश भली बोध हैला। रानी बहुत सुखी हेले। राजा को बहुत प्रशंसा मध्य कले।
ସର୍ବଶେଷ ଉଦ୍ୟାନ ଛାତଟିର ଉଚ୍ଚତା 75 ଫୁଟ ଥିଲା। ଏହା ସବୁଠାରୁ ବେଶୀ ଥଣ୍ଡା। ପ୍ରତିଦିନ ସକାଳେ ଗଛପତ୍ରରେ ବିନ୍ଦୁ ବିନ୍ଦୁ କାକର ଜମି ରହି ସୂର୍ଯ୍ୟକିରଣରେ ମୁକ୍ତା ପରି ସୁନ୍ଦର ଦେଖାଯାଉଥିଲା। ରାଣୀ ଏ ଦୃଶ୍ୟ ଦେଖି ମୁଗ୍ଧ ହୋଇଯାଆନ୍ତି। ଏହିପରି କୃତ୍ରିମ ପର୍ବତ, ବଣ, ଜଙ୍ଗଲ ତିଆରି ତାଙ୍କରି ଯୋଗୁଁ ହିଁ ସମ୍ଭବ ହୋଇଛି। ଏହି କଥା ଭାବିବି ସେ ନିଜକୁ ବହୁତ ଆନନ୍ଦ ଅନୁଭବ କରନ୍ତି ଏବଂ ଗର୍ବ ମଧ୍ୟ କରନ୍ତି। ରାଣୀଙ୍କ ଦୀର୍ଘ ଅବସାଦ ତ ଦୂର ହେଲା, ତା ସଙ୍ଗେ ସଙ୍ଗେ ବେବିଲୋନର ଖ୍ୟାତି ଚାରିଆଡ଼େ ପ୍ରଚାର ପ୍ରସାର ହେଲା। ସମଗ୍ର ପୃଥିବୀରେ ବେବିଲୋନ ଏକ ଆଶ୍ଚର୍ଯ୍ୟ ସହର ରୂପେ ପରିଗଣିତ ହେଲା। ଏହି ଉଦ୍ୟାନକୁ ବେବିଲୋନର ଭାସମାନ ଉଦ୍ୟାନ ବା ହ୍ୟାଙ୍ଗିଂ ଗାର୍ଡେନ ବୋଲି କୁହାଯାଏ। ପୁରାତନ ପୃଥିବୀର ସପ୍ତାଶ୍ଚର୍ଯ୍ୟ ମଧ୍ୟରୁ ଏହି ଭାସମାନ ବା ଝୁଲା ବଗିଚାଟି ହେଉଛି ଅନ୍ୟତମ। ପୃଥିବୀର ସପ୍ତାଶ୍ଚର୍ଯ୍ୟ ମଧ୍ୟରୁ ଆମ କୋଣାର୍କ ଯେମିତି ଗୋଟିଏ ପୃଥିବୀର ସପ୍ତାଶ୍ଚର୍ଯ୍ୟ ମଧ୍ୟରେ ଗୋଟିଏ, ସେଇଭଳି ଏଇ ପୃଥିବୀର ସପ୍ତାଶ୍ଚର୍ଯ୍ୟ ମଧ୍ୟରେ ଏଇ ଯେଉଁ ବେବିଲୋନର ଭାସମାନ ବା ଝୁଲା ବଗିଚାଟି ହେଉଛି ପୃଥିବୀର ସପ୍ତାଶ୍ଚର୍ଯ୍ୟ ମଧ୍ୟରୁ ଗୋଟିଏ। ସେତେବେଳେ ସମୟରେ ରାଣୀ ଯେଉଁ ତାଙ୍କ ମନରେ ଯେଉଁ ପ୍ରକୃତି ପ୍ରତି ଯେଉଁ ପ୍ରେମ ଭାବ ଜାଗ୍ରତ ହୋଇଥିଲା, ସେ ଯେଉଁଭଳି ପ୍ରକୃତି ପ୍ରେମୀ ଥିଲେ, ବର୍ତ୍ତମାନ ପରିସ୍ଥିତିରେ ଆମେ ଦେଖିଲେ ଆମର ଯେଉଁଭଳି ଭାବରେ ଗଛପତ୍ର କ୍ଷୟ ହେଇକି ଆମର ଅଂଶୁଘାତ ଗ୍ରୀଷ୍ମ ଦିନ ଯେମିତି ଅସହ୍ୟ ଲାଗୁଛି, ତେଣୁ ଆଜି ବି ଆମେ ପ୍ରତ୍ୟେକ ଲୋକ କୃତ୍ରିମ ଉଦ୍ୟାନ କରିବା ଉଚିତ ଏବଂ ଯେତିକି ବି ଜାଗା ଅଛି ଯାହାର, ସେଥିରେ ଗଛ ପତ୍ର ଫୁଲ ଗଛ ଲତା ଲଗେଇ ତାକୁ ପୁରା ସବୁଜ ପରିପୂର୍ଣ୍ଣ କରିବା ଉଚିତ ଏବଂ ସମସ୍ତେ ଶିଶୁଟିଏ ଜନ୍ମ ହେଲା ମାନେ ତା ନାଁରେ ଗୋଟିଏ ଗଛ ଲଗେଇ ତାର ବଢ଼ିବା ପାଇଁ ଯତ୍ନ ନେବା ଉଚିତ। ଖାଲି ଲଗେଇ ଦେଲେ ହେବନି, ଆମେ ଲଗେଇକି ଯେମିତି ଗଛ ଫଟୋ ଉଠେଇ ଦେଇକି ଛାଡ଼ି ଦେଉଛନ୍ତି, ତାପରେ ସେ ଗଛ ମଲା କି ଗଲା କିଛି କେହି ବୁଝୁନାହାନ୍ତି। ତେଣୁ ବର୍ତ୍ତମାନ ପରିସ୍ଥିତିରେ ଯେଉଁଭଳି ବାୟୁମଣ୍ଡଳର ଉତ୍ତାପ ବୃଦ୍ଧି ପାଇବାରେ ଲାଗିଛି, ପ୍ରତ୍ୟେକ ଠିକ୍ ଏଇ ରାଣୀଙ୍କ ଭଳି ଗୋଟିଏ ବଗିଚା ସୃଷ୍ଟି କରିବା ଉଚିତ, ଯେଉଁଟାକି ଆମକୁ ଦେଖିଲେ ଆମ ମନରେ ଶାନ୍ତି ଆସିବ, ଆମ ପରିବେଶର ସୌନ୍ଦର୍ଯ୍ୟ ବଢ଼େଇବ, ତା ସହିତ ଆମର ପରିବେଶକୁ ସୁସ୍ଥ ଆଉ ନିର୍ମଳ ରଖିବାରେ ସାହାଯ୍ୟ କରିବ। ତେଣୁ ଆଜି ପାଇଁ ଏତିକି। କାହାଣୀଟି କେମିତି ଲାଗିଲା ନିଶ୍ଚିତ କମେଣ୍ଟ ମାଧ୍ୟମରେ ଜଣାଇବେ। ରହିଲି, ଧନ୍ୟବାଦ।